देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि हार्मुज को खोल दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसा हमला करेंगे कि तुमको हम पाषाण काल मतलब आदि मानव वाले काल में पहुंचा देंगे। सोचिए, तो अब ईरान भी पीछे नहीं है भैया। ईरान भी बोल रहा है कि तुम हमको आदि मानव वाले काल में पहुंचाओगे तो हम तुमको आदि मानव से भी पहले प्रागैतिहासिक काल, डायनासोर के काल में पहुंचा देंगे। यार मतलब कि हद हो गया। मतलब ये मतलब झगड़ा चल रहा है कि एक दूसरे को ऊपर पहुंचाने की बात हो रहा है। ट्रम्प को लगा कि ये छोटा सा देश है ईरान, इसके ऊपर हम हमला करके इसे हम अपने अंडर में कर लेंगे और यहाँ हम अपना मिलिट्री बेस बैठा देंगे। उसके बाद पूरे ईरान पर शासन होगा और जो क्रूड ऑयल है यहाँ का वो हमारे अंडर में हो जाएगा। फिर हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, बादशाह बन जाएंगे। लेकिन भैया हो गया इसका उल्टा। ईरान को समझ बैठे थे छोटा बच्चा, लेकिन ईरान अभी उलट के मार रहा है। तो अमेरिका को धो रहा है और इसराइल को भी धो रहा है। ये तो सोचिए, इसराइल और अमेरिका इतना मतलब पावरफुल देश है, इतना मिसाइल से, ड्रोन से तथा उस बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल है, यहाँ तक कि इतना पावरफुल फाइटर जेट है, फिर भी दोनों को पानी पिला पिला कर मतलब धो रहा है ईरान। हालांकि ईरान भले ट्रंप समझे होंगे छोटा, लेकिन ईरान इतना छोटा नहीं है। और अभी जो टारगेट दिया है ट्रंप कि 48 घंटे के अंदर अगर तुमने हार्मुज नहीं खोला तो तुम्हारे ऊपर हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। अब 48 घंटा तो हो भी गया, 5 बजे ही 48 घंटा पूरा गया था सुबह सुबह। अभी तक कुछ अमेरिका में नहीं हुआ है, ना ही ईरान में हुआ है और ना ही इजराइल में हुआ है। मतलब ट्रंप यार सोचना पड़ेगा। इसके पहले तो उसको गाली दे रहे थे। गाली क्यों दे रहे थे? क्योंकि ट्रंप चिढ़ गए थे। हम समझे थे कुछ और हो रहा भैया कुछ और। हम सोचे थे कि इसको हड़प लेंगे, लेकिन हड़पने नहीं दे रहा और ऊपर से हमारे ऊपर हमला कर रहा और पूरी दुनिया में बेइज्जत करवा रहा है। तो ट्रंप चिढ़ गए, इसी चिढ़ की वजह से गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कितने खराब खराब गंदे गंदे गाली दिया ईरान को। तो ईरान भी बोल रहा है कि तुमको गाली देगा लेकिन तुमको हम नरक में पहुंचा देंगे। याद रखना, तुम भले अपने आप को दादा समझता है, लेकिन हम जो हैं, हम ईरानी हैं, हम भी हैं। हमारे साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन एक बात तो है, अगर हमारे साथ पे मतलब दाग लगा है तो उसको अच्छी तरह हम निपटा देंगे। ईरान का जो मतलब सुप्रीम लीडर है खामनेई का लड़का मुर्तज़ा, वो तो साफ कहता है ये जंग अमेरिका और इसराइल शुरू किया था, लेकिन ये जंग हम खत्म करेंगे और हम पीछे 1 इंच भी नहीं हटने वाले हैं। भले ट्रंप को जो करना है वो कर ले। और इसराइल के ऊपर तो मार ही रहा है, बम, मिसाइल, हथियार जो भी है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि खतरनाक जो जो 12,000 15,000 करोड़ का अमेरिका का रडार है, फाइटर जेट है, वो सबको मार रहा है ईरान। सोचिए, ड्रोन से मार रहा है। सोचने वाली बात है। तो इसी वजह से और ट्रंप बौखला रहा है कि साला एक तो हमको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। नाटो देश से हमने हेल्प मांगा कि हार्मुज को खुलवाने के लिए कुछ तो करो, तो कोई साथ में आ भी रहा, 1-2 देश आया भी तो पीछे हट गया, क्योंकि उसके ऊपर भी मिसाइल दाग रहा है ईरान। ठीक है, और जो अगल बगल खाड़ी देश है वो तो और चुपचाप सकदम बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि हम अब हमला करें तो कैसे करें, हमारा बड़ा भाई है ना, अमेरिका तो है ना, वही तो कर रहा हमला, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अभी जो पूरा खेल चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो तो भैया ट्रंप की वजह से ही है। और ट्रंप पता नहीं बिना सोचे समझे कैसे खामनेई को मरवा दी। वो तो यही सोचे होंगे कि इसको मार के हम अपने अंडर में करेंगे। जैसे वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठाया था तो वहां कुछ नहीं कोई बोला, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कुछ बोला। वही समझ रहे थे कि ये वेनेजुएला जैसा ही, कि इसको भी मार के उसके बाद अपना शासन चलेगा। लेकिन भैया हो गया इसका उल्टा। यहाँ तक कि जो ईरान के अगल बगल छोटे छोटे देश है, बहरीन, कुवैत, सोवियत और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंच गया है ईरान वाला। तो मिलिट्री बेस बना हुआ है, उसको भी मार रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में आकर शांति वार्ता कराने के मूड में, लेकिन सोचिए ये ईरान है और ईरान शांति वार्ता करने के मूड में नहीं, वो सीधे मारने के मूड में है। और अभी तो अल्टीमेटम पूरा हो ही गया ट्रंप का और हार्मुज आज भी बंद है। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। हार्मुज क्या सच में ट्रंप खुलवा पाते हैं या तो फिर परमाणु अटैक करेंगे। अगर परमाणु अटैक किया तो ईरान भी बोल रहा है कि हमने तो अभी मात्र 10% ही मतलब हथियार निकाले हैं। जो हमारा मेन हथियार है वो तो अभी रखा हुआ है सब तहखाना में, बंकर में। सोचिए, जब ईरान भी निकाल दिया, अगर सच में, क्या मालूम उसके पास भी परमाणु बम हो। वो बोलता था नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं हमारे पास। हो सकता है अंदर से निकाले परमाणु बम मार दे अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो फिर समझिए थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पता नहीं कितने लोगों को लपेट लेगा, कितने लोगों की जानें चली गई, कितना जान माल, मतलब जो भी होना तो होगा ही होगा। लेकिन समझ लीजिए भैया कि एक बार फिर से धरती बंजर होने वाली है। ठीक है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो। और ट्रंप जहां कह रहे हैं कि हम पूरे ईरान को तबाह करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, 2-4 दिनों में कुछ कर भी सकते हैं बड़ा। क्योंकि मालूम है आपको 1945 में जब नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया था तो 1,20,000 लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी वहां पे कुपोषण बच्चा पैदा होता है। तो इतना मतलब न्यूक्लियर का असर रहता है 10 साल, 20 साल, 50 साल तक।
वहीं ईरान का जो IRGC है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड ग्रुप, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी कह रहा है कि हम बढ़ चढ़कर अमेरिका के फौजी को और इजराइल को मारेंगे, और अभी बम भी बरसा रहा है इन दोनों देशों के ऊपर। तथा वहीं जो लेबनान का सपोर्टर है हिजबुल्ला और अमन का हूती है, वो सब भी ईरान के फेवर में आ गया है और वो ईरान की तरफ से लड़ाई कर रहा है। अब ऐसे में देखना यह हो जाता है कि ईरान है भैया, वो तो पानी पिला पिला कर ठोक ही रहा है दोनों देश को, और बगल वाले देश को भी मार रहा है, और ट्रंप भी परेशान है, इसराइल भी वहां परेशान है। इसराइल का PM नेतन्याहू भी बोल रहे हैं कि हम ये ईरान को छोड़ेंगे नहीं, जहन्नुम तक खोज खोज कर मारेंगे। PM नेतन्याहू भी बोल रहे हैं कि ईरान में जितना भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसको हम सबको मारते जाएंगे। अभी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो खामनेई का बेटा ही है सुप्रीम लीडर, ठीक है, और वो बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उसको भी हम मार गिराएंगे आने वाले दिनों में। तो वहीं ट्रंप भी पगलाए हुए हैं कि हम इसके ऊपर कुछ अलग हमला करेंगे, नीचे से तो मिलिट्री लगाएंगे ही, और ऊपर से इससे खतरनाक हमला करेंगे कि इसको हम ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे। अब तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा पाषाण काल में कौन जाता है, या फिर ट्रायसिक काल में चला जाएगा, डायनासोर के जमाने में, ठीक है। अब देखते जाए आगे होता क्या है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए। और ये जो ट्रंप चाचा इतने पगला गए हैं, ठीक है, पागल ही हो गया ट्रंप चाचा, क्योंकि जब गाली पे उतर आया, ईरान को गाली दे रहा है इतना खराब खराब, तो पागल ही हो गया, समझिए सनकी हो गया, ठीक है। आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते तो कमेंट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले दिनों में क्या होता है हम आप तक अपडेट जरूर देंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।